राजनीति में कब ऊंट किस करवट बैठे ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ उम्मीद और जो एक भविष्य की चिंता होती है उसको कुछ लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। इस देश में जब नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी, तब एक भविष्यवाणी आई थी सामने कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जो भविष्यवाणी की थी वो बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है सुब्रत बनर्जी साहब, जिन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है उसको हमने सच होते हुए देखा है। अभी जो भारत की स्थिति है, राजनीतिक उथल पुथल की जो स्थिति है, अगर हम गुजरात की बात करें, बाकी प्रांतों की बात करें, तो ऐसे में सुब्रत बनर्जी साहब क्या सोचते हैं, आज हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज जो देश में स्थितियां बदलती हुई देख रहे हैं आपको क्या लगता है कि गुजरात की अगर हम चर्चा करें तो किस तरह से देखते हैं आप? देखो, 2012 में जब इलेक्शन हुआ था, मैं गुजरात दौरा किया, तब मैंने पहले से बताया था कि 115 से 117 सीट मिलेगा और 117 मिला था। तो इस बार मुझे लग रहा है जो अब 3 दिसंबर और 10 दिसंबर के इलेक्शन है, तो जो दक्षिण गुजरात है उधर बीजेपी की हालत ख़राब हो सकता है। अगर अभी संभावना ऐसे दिख रहा है, अभी इस इलेक्शन में काफ़ी नया उम्मीदवार खड़ा होगा और बीजेपी पिछले बार से काफ़ी मतलब बुरा हालत में आ सकता है। मेरा हिसाब से बीजेपी इस बार 110 का बीच अंदर रहेगा, जो उम्मीद कर रहे हैं। मैंने देखा बीजेपी हाई थिंक सोच रहा है 150 बोल रहा है, मुझे नहीं लग रहा उससे कांग्रेस पिछले बार से इस बार अच्छा नतीजा कर सकते हैं। गुजरात की जो हालत है वो 2019 का नज़र रखे तो मुझे नहीं लग रहा बीजेपी इतना सक्सेस मिलेगा जो पिछले बार मिला था। यानी इशारा काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही संतुष्ट तरीके से इन्होंने कहा है कि इस बार अगर इनकी भाषा को हम अपनी भाषा में कहें तो कमल खिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों बिहार में ड्रामा हुआ, दादा ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, सिचुएशन अचानक बदल गया। उस घटनाक्रम को लेकर दादा क्या सोचते हैं कि वाकई नीतीश कुमार का फैसला कैसा रहा? आपकी भविष्यवाणी तो सही हो गई। नहीं, नीतीश ने आया, मैं आपको बोला, नीतीश खुद को ख़त्म कर दिया। आने वाले कल में नीतीश साहब का काफ़ी बुरा नतीजा होगा और 2019 का नतीजा और भी बुरा हो सकता है। मैं दो पार्टी का कोई नहीं देख रहा हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। आने वाले 1 साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी गिर सकता है और आप दिल्ली में गवर्नमेंट गिर जाएगा। और नीतीश का भी जो हालत है, नीतीश साहब का, मुझे नहीं लग रहा है कि 2019 में उसको सक्सेस मिलेगा। उसने जो किया शायद वो पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ उसके लिए। अभी तक मुझे मेरा जो गणना है, मैं ज्योतिष के आधार पर कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक संभावना की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो मेरा जो ज्योतिष में पहले बोला जो इलेक्शन का डेट है गुजरात का, उसका ऊपर बोल रहा हूँ। इसको मांडन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मैं मांडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। पिछले बार से इस बार बीजेपी का नतीजा खराब होगा। और दादा से एक बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल लास्ट में सुनना चाहेंगे कि साइंटिस्ट अगर होता है, एस्ट्रोलॉजर कोई होता है, तो इसमें विज्ञान की बात होती है, यानी कहीं ना कहीं से साइंस की बात होती है। और दादा ने हर बार यही कहा है कि हम साइंस पे आधारित बात करते हैं। ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो बात होती है दादा, ये साइंस वाकई ये लोग समझ क्यों नहीं पाते देश में? नहीं, देश में समझ पाते, मगर हम लोगों को एक धारणा हो गया। 1971 में एक्ट आया था, ब्लैक मैजिक एक्ट। क्या होता है, हम लोगों का देश में इतना अंधविश्वास है, हम लोग क्या एस्ट्रोलॉजी को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं, ब्लैक मैजिक ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी, वो अलग पार्ट है। जो हम लोग को सोच नहीं है। हम लोगों को देश पे क्या होता था पहले जो आधार पे, जैसा मैं आप देखिए, मैं ऑलरेडी मेरा पेज में डाला हुआ था कहाँ कहाँ फ्लड होगा। राजस्थान में बोला मैं, गुजरात, पुणे, जहाँ गुजरात में इतना आदमी मर गया, एस्ट्रोलॉजी बोला था ना। मैं तो होने का बाद नहीं बोला, मैं होने का पहले। मगर साइंटिस्ट लोग क्या सोचता है, अगर हम लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगा तो उस लोगों को क्या होगा। दिस इज़ द ईगो फैक्टर, नथिंग एल्स। और गवर्नमेंट भी सोच रहा है अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको अंधविश्वास होगा। मगर गवर्नमेंट, अगर मैं मोदी जी को भी मतलब मीडिया बताया था कि आप लोग इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप लोग इसको साइंस का तरीका से पकड़ लीजिए ना। तो आज गुजरात का बाढ़ में इतना आदमी मरा, अगर मैंने जब बोला था तब अगर अलर्ट होता तो इतना आदमी नहीं मरता था। मैंने तो अलर्ट किया था, मैं बॉम्बे में फ्लड का इशारा किया था, मेरा है पेज में।
आज नहीं बोला, 6 महीना पहले बोला, उसका बाद हुआ। तो मैं बोल रहा था, आपको याद है शायद 2012 में, दाऊद 2017 के बीच में आने का बात चलेगा, और अभी वही चल रहा है। दाऊद कभी भी इंडिया में वापस आ सकता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये प्योर एस्ट्रोलॉजी और प्योर साइंस, मगर साइंटिस्ट लोग जो ईगो है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। तो उस लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं जी इस सब्जेक्ट। और हाँ, ये भी मानने का ज़रूरत है हम लोगों को, या अनपढ़ लोग इस फील्ड में इतना आ गया, जिसको एस्ट्रोलॉजी आता है ना वो भी बोलता है मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर का मतलब समझ नहीं आता है ये क्या है। दादा, ये देश अंधविश्वासों का है, अंधविश्वासियों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो बाबा राम रहीम जैसे, आशा राम बापू जैसे लोग आते हैं। ऐसे जब माहौल में आप लोग तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, दुख होता है कभी? 100% दुखी होता है। मैं कुमार स्वामी का सामने, जब आपको शायद याद है पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था 2010 का, तो आप पहले तब हम लोग की इंटरव्यू चल रहा था, मैं बोला आज मुझे दुख होता है जब मैं बोलता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो सोचता है कि ये बाबा ढोंगी है, ये धंधा करने आया, खुद को बेचने आया, मगर ये सब्जेक्ट से हम लोग हटा रहे हैं। राम रहीम बाबा से लेके आसाराम बापू, इसको तो बनाया, मीडिया बनाया। आज मीडिया का जिम्मेदारी है, आज जो भी आप मीडिया में क्या कर रहे हैं, आप लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है आप लोगों को, और कल उसका नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं। जब आप लोग देख रहे हैं कुछ हो रहा है, आप लोगों का मसला मिल गया, तब आप इसको यूज़ कर रहे हैं। मगर आप लोगों को, आप आज राम रहीम बाबा 2002 से 2017 तक, 2003 से 2017 तक कैसा आया? इतना बड़ा बना, गवर्नमेंट को मालूम नहीं था, कांग्रेस गवर्नमेंट को मालूम था। मोदी जी 2014 आया, 2014 से 17 तक क्या कर रहा था? सोया था? सोया नहीं था, जागा था। मीडिया क्या कर रहा था? आज इतना बवाल क्यों? तो पहले उसको रोकना चाहिए था। यही प्रॉब्लम है। उसलिए आज एस्ट्रोलॉजर कौन है और ढोंगी कौन है और तंत्र मंत्र क्या है, सबको एक जगह करके हम लोग मसाला बना के बेच रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो जब भी भविष्यवाणियाँ की है उसमें सच का तड़का लगा है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश में स्थितियां तय करने में आम आदमी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अपने आप में यह भी बहुत ही दिलचस्प विषय है कि जब साइंस के ज़रिए एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तब बहुत ही ध्यान से लोग उसको सुनते हैं, और जब ऐसे में दिशा कोई भी हो, नेतृत्व किसी का भी हो, जो सच है उसको सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। और जाहिर है सच ही अगला सरकार को एक नई गति प्रदान करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट एफ एस पटेल के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।